क्या आपने कभी सोचा है कि लोग जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं, उन्हें कभी पता क्यों नहीं चलता है कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है? तो ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से ना इसके पीछे 3 कारण होते हैं। पहला कि रिलेशनशिप के स्टार्टिंग फेज में ना अट्रैक्शन इतना ज़्यादा हाई होता है ना कि इंसान बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करता जाता है। चाहे उनको इस टाइम पे ये पता चल जाए कि वो जिसको डेट कर रहे हैं वो उसके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी ना वो अट्रैक्शन के चलते वो उन चीज़ों को इग्नोर और सामने वाले को फॉरगिव कर देता है। दूसरा रीजन कि चीजें जल्दी से एंड ना हो जाए, इसी डर से सामने वाला इंसान कभी भी अपने पार्टनर को कन्फ्रंट नहीं करता है। दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग एंड यू हैव टू स्टॉप डूइंग दिस। आपको आपकी सेल्फ वर्थ जाननी पड़ेगी और अपने आप को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड एंड लास्ट रीजन कि इन इंडिया सो मेनी पीपल आर सो मच इनसिक्योर विद देयर लुक्स, फिर देयर वेट, स्किन कलर वगैरह एंड ऑल। तो लोगों को लगता है ना कि शायद इससे ज्यादा अच्छा पार्टनर मुझे कभी मिलेगा ही नहीं, या ये मिल गई ना मुझे कोई दूसरा नहीं मिलने वाला है, ये इसके साथ मैंने इतना टाइम स्पेंड कर लिया है ना, लेकिन मैं अब किसी और के साथ वैसा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती हूँ, ये नहीं करना चाहता हूँ। इसी वजह से वो उसी पर्सन के साथ स्टिक हुए रहते हैं, चाहे रिलेशनशिप उनकी कितनी भी गंदी जाए, जो कि खुद में एक सबसे बड़ा लॉस है आपके लिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना ही टाइम वेस्ट करते हो एंड बाद में आपको मूव ऑन करने में आपको ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज यू वेर द वन टू मच इन टू द रिलेशनशिप एंड वेर इन द गिविंग नेचर। तो बाद में ये सब चीज़ों को एड्रेस एंड एक्सेप्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन आई विल टेल यू वन थिंग, अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं एंड वो रिलेशनशिप आपके लिए सच में नहीं बना है और आपके लिए सच में टॉक्सिक है, क्योंकि कहने से ही नहीं होता है, एक्चुअल में भी चीज़ें होती है एंड बहुत लोग ठीक रिलेशनशिप में होने के बाद भी उसको टॉक्सिक कहे जाते हैं क्योंकि वो उनके स्टैंडर्ड्स को नहीं मीट कर रहा होता। वैसे हर रिलेशनशिप में लोज एंड हाइज होते हैं। कुछ लोग हाइस पीरियड को तो एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन जब रिलेशनशिप में लो पीरियड होता है तब उनका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि सामने वाला मेरे को टाइम क्यों नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा वगैरह एंड वगैरह। लेकिन समटाइम्स यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला भी किसी चीज़ पे वर्क कर रहा है, अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग, बिकॉज रिलेशनशिप्स एंड एवरी एग्जाम्स एंड ऑल दिस ऑल थिंग्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको इन सब चक्करों में अपनी लाइफ को नहीं खो देना है, क्योंकि आपके लाइफ में आप इम्पोर्टेंट हो और आपको अपने ऊपर भी काम करते रहना है। तो मैं कह रही थी कि अगर यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशन एंड अगर वो बंदा आपके लिए सही में नहीं बना है, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, कहीं पर भी हाथ पैर मार लो, सर मार लो, वो पर्सन आपको कभी नहीं मिलने वाला है। एंड वन मोर थिंग दैट इफ यू हैव लर्न योर लेसन्स, क्योंकि कुछ भी चीज़ लाइफ में होती है तो हमें लेसन जरूर मिलता है, तो उसे याद रखना। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड आपको नहीं पता चल रहा है कि आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है कि नहीं, लेकिन आपके दोस्तों को ज़रूर पता चल जाता होगा, आपके दोस्त आपको ज़रूर बोलते होंगे, तो अपने दोस्तों को पूरी तरीके से इग्नोर मत कीजिएगा, उनके बातों को भी लीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा। पूरी ब्लाइंडली बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है एंड खुद के एक्शंस को एंड सामने वाले पार्टनर जो भी है आपका, उसके एक्शंस को एनालाइज कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या सही है आपके लिए और क्या नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, आई विल टेल यू वन थिंग, मैंने देखा है अक्सर कि लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप में अंधे बन जाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद ना वो जब ज़्यादा ओवरडू एंड ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है चीज़ें ना, तो उनका भी बस हो जाता है एंड वो अपने आप फेड अप होकर गिव अप कर देते हैं उस रिलेशनशिप। तो अगर आप सच में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो ना, आप अभी ठीक है आपको उतना नहीं समझ आ रहा है, लेकिन अगर वो सच में टॉक्सिक है तो एक टाइम में आपको जरूर पता चलेगा एंड आप उस चीज से छुटकारा पा जाए। अनदर रीजन व्हाई पीपल नॉट ट्राई टू लीव सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, क्योंकि दे हैव दैट कोडिपेंडेंसी वाला नेचर, मतलब वो काफी ज्यादा कोडिपेंडेंट हो जाता है दूसरे पर्सन के ऊपर। सोचिए ना, आप कितना ज्यादा कोडिपेंडेंट हो चुके हैं, मतलब आपको क्या पहनना चाहिए, क्या पसंद करना चाहिए, क्या नहीं पसंद करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये सब आप दूसरे से लाइक बार बार वैलिडेशन मांग रहे, बार बार पूछ रहे, बार बार ये कर रहे। आई डोंट से कि दिस इज रॉन्ग, अच्छा चलता है, कभी कभार चलता है, लेकिन आप टोटली डिपेंडेंट है कि सामने वाला आपके लाइफ को कंट्रोल करेगा, मतलब आपकी खुशी भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो बात करेगा तो आप खुश रहेंगे, नहीं करेगा तो आप सैड रहेंगे, बहुत ज्यादा दुखी होंगे, अपने लाइफ में आप बहुत सारे चीजें अजीब करने लग जाएंगे, ओवर थिंकिंग करने लग जाएंगे, बहुत सारी चीजें नेगेटिव हो जाएंगी आपके लाइफ में, आपका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। तो मतलब आप इमोशनली भी कितना ज्यादा इन्वेस्टेड है उस पर्सन में, मतलब इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन समटाइम्स थिंग्स बिकम वर्स व्हेन यू आर विद द रॉन्ग पर्सन। इमोशंस भी वहां पर दिखाइए जब आप उस बंदे को दिखाइए जो आपको समझता है। सो दिस इज समथिंग लाइक सम बाउंड्री शुड बी सेट, चाहे रिलेशनशिप कौन सा भी हो, कुछ भी रिलेशनशिप हो, सम बाउंड्री शुड बी सेट एंड यू शुड हैव सम टाइम फॉर योरसेल्फ। आपको अपने साथ भी टाइम बिताना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड
हम सब अकेले आए एंड हम सब अकेले जाएंगे, हम कुछ लेके जाने नहीं वाले अपने साथ, ना पैसा, ना गहना, ना प्रॉपर्टीज, ना पर्सन, एंड नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज टेम्पररी। हो सकता है कि जो आप आज आपको इतना अच्छा दिखा रहा हो कल आपके साथ वो ना हो। तो इसी वजह से ना हर चीज़ को, हर सिनेरियोज को साथ लेके जाना चाहिए अपने लाइफ में, एंड अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए ताकि सामने वाला जब आपके लाइफ में ना हो तो आप पूरी तरीके से हिल ना जाओ। सो वो को डिपेंडेंसी को आप हटा दीजिए, क्योंकि एडिक्शन चाहे कोई भी हो, होती तो वो बुरी ही है। वेल दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए।